किसान खुद कितना संतुष्ट है। सबसे पहले तो यहाँ पर बात ध्यान देने की ये है कि जिसके लिए विधेयक पास हुआ है वह किसान जो इतनी समस्याओं से जूझता है वह खुद कितना संतुष्ट है इस चीज़ को लेकर के, ये जानने की ज़रूरत है। और अमेंडमेंट जैसे चाहते हैं कि थोड़ा होना चाहिए, तो अधिकतर ध्यान जो है मतलब 70% ध्यान किसानों का रखना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि ज़मीन, फसल आदि जिन समस्याओं को उन्होंने जाना है उसके बारे में वो ही ज़्यादा अच्छी तरह से सोच सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ये दिल से और अपनी ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ है। व्यापारीकरण भी बाद में, पहले तो उनका अपनी मोह होता है इन सब चीज़ों से। तो ये जो व्यापार की तरफ बढ़ रहा है, चीज़ें व्यापारीकरण की तरफ बढ़ रहा है कि उनके हाथ में जाना चाहिए, फिर वो जिस चाहे जितनी मांग इनकी रहेगी कम से कम मतलब इनका जो मांग है कि ये अपनी चाहें तो अपनी यहाँ पर बेच सकते हैं, मंडी में भी बेच सकते हैं, वहाँ पे मतलब इनको खुला रखा गया है। लेकिन फिर भी अगर उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं पूरी तरह से निरस्त तो नहीं हो सकता है, तो जो भी सुधार हो उसमें 70% ख्याल जो है किसानों का रखा जाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, पराधीन सपने हो सुख नाही। अगर बात दूसरों के हाथों चले जाते, निजीकरण ठीक है, लेकिन इतना भी ना हो जाए कि व्यक्ति अपनी सत्ता खो बैठे, व्यक्ति को असुरक्षितता महसूस ना होना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा जो भय है वो क्या है, असुरक्षितता का। उनके लिए वही सब कुछ चीज़ें, उनके बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते, इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन पाते हैं, तो उनका ध्यान पहले रखा जाना चाहिए। दूसरी बात है कि जो गृहिणियाँ हैं उनकी कितनी मुश्किलें हैं। अब गैस सिलेंडर के दाम इस तरह से बढ़ा दिए जाएंगे, जो रोज़ लगने वाली चीज़ें हैं तो इनके दाम नहीं बढ़ाने चाहिए। और वृद्धि करते हैं तो थोड़ी कीजिए, इतना मत कीजिए कि जिससे कि वो खुद उभर ही ना पाए। जब हम कहते हैं कि अंत्योदय की बात कहते हैं, जब हम कहते हैं कि एक सामान्य वर्ग से जो विकास शुरू होना चाहिए, तो उसका विकास तो वहीं से, रोटी कपड़ा और मकान से शुरू होता है। दूसरी समस्या आती है बिजली के बिल की। अब आप बिजली का बिल जिस तरह से आ रहा है, जिस गति से आ रहा है, उससे तो हर कोई परेशान है। छोटे तबके से लेकर के तो बड़े से बड़े लोग तक इस बात से परेशान है। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, तो ये क्यों हो रहा है? आखिर जब सारे समूहों की मांग, हम कहते हैं कि ये लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में लोग की बात, व्यक्ति की बात को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो संविधान की बात हम कहते हैं कि उसमें एक भी व्यक्ति की आवाज़ सुनी जाती है, उसको भी व्यक्ति की आवाज़ को महत्व है। मतलब कि अगर एक भी व्यक्ति किसी प्रकार का आक्षेप रहता है तो उसका अपना अधिकार है वो अभिव्यक्ति का, बोलने का। तो यहाँ तो समूह में बात उठ रही है। जब समूह में बात उठ रही तो निश्चय ही जब बाढ़ सर पर आ जाती है तो सब एक साथ बोलते ही हैं, हर किसी को सुरक्षा चाहिए। इसीलिए इलेक्ट्रिक बिल पर भी बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए, और जिस गति से ये आ रहा है उतना नहीं हो। जी, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2021 आप सभी नगरवासियों के लिए बहुत अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धी लेकर के आए। माझ्याकडून सर्वांना नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा। हॅपी न्यू इयर टू यू ऑल. कीप सेफ yourself and take care of your health from corona. Thank you.